हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आकलन 2 और 3। तो आइए आकलन 2 सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद में आकलन 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि तैरने वाले को कहते हैं। तो तैरने वाले को क्या कहते हैं? तैराक कहते हैं। बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? बगीचे की देखभाल करने वाले को माली कहते हैं। क्या कहते हैं? माली। निम्नलिखित शब्दों की लिंग परिवर्तन कीजिए। तो कवि का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। सेठ का लिंग परिवर्तन करेंगे तो सेठानी बन जाएगा। शेरनी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो शेर बनेगा। अभिनेत्री का लिंग परिवर्तन करेंगे तो अभिनेता। शिक्षक का शिक्षिका। बेटी का बेटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा होना। वाक्य क्या बनेगा? कल राधा सीता पर छोटी सी बात को लेकर आग बबूला हो गई। खैर देखिए, पेट में चूहे कूदना तो बहुत भूख लगना। तो सुबह से उपवास रखने की वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, तो इसका वाक्य बन जाएगा ये वाला। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो वाक्य क्या बनेगा कि मोहन अपने बूढ़े माँ पिताजी के लिए अंधे की लकड़ी है। तो मोहन अपने बूढ़े माँ पिताजी के लिए अंधे की लकड़ी है। अक्ल पर पत्थर पड़ना तो बुद्धि नष्ट होना। तो रावण ने सीता हरण करके अपनी बुद्धि नष्ट कर ली। ठीक है, नष्ट की है। तो रावण ने सीता हरण करके अपनी बुद्धि नष्ट की है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। तो दिए गए संज्ञा शब्दों से क्या करना है? वाक्य पूरा करना है। तो मैं प्रतिदिन तो विद्यालय जाता हूँ। फूलों पर तितली मंडरा रही है। फूलों पर तितली मंडरा रही है। हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम केला खा रहा है। किसान खेत पर काम कर रहा है। आइए आकलन 2 का नेक्स्ट देखते हैं। आकलन 2 का शेष देखिएगा। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये कविता सुंदर सी कविता है जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई थी। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोता जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बींद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। आइए प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया। किसका? सुरबाला का। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? वट होगा। तो पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से? सोमन, फूल और कुसुम। वट नहीं है। ठीक है, वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है कौन? पुष्प। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इस कविता में पुष्प की अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है इस कविता में? पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मेरा उपयोग किसी देवकन्या के सुंदर आभूषण बनाने में किया जाए, और नहीं यह चाहती हूँ कि प्रेमियों की माला में बींद कर मैं सुंदरी को अपनी ओर आकर्षित करूँ। ठीक है, आकर्षित करूँ। देखिए अर्थ लिखिए। सुरबाला का अर्थ होता है अप्सरा। इठलाऊं का क्या अर्थ होता है? एट दिखाना। इठलाऊं का अर्थ होता है एट दिखाना, यानी कि मटक मटक कर चलना। एट दिखाना या मटक मटक कर चलना। मातृभूमि का अर्थ क्या होता है? जन्मभूमि को ही मातृभूमि कहा जाता है। वनमाली को क्या अर्थ क्या होता है? वन का माली। शीश का अर्थ क्या होता है? शेर। तो यह था अपना आकलन 2। ठीक है, और सम्राट का अर्थ क्या होता है? सम्राट का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। तो ये था अपना आकलन 2। आइए आकलन 3 सोल्व कर लेते हैं। आकलन 3 सोल्व कर लेते हैं। आकलन 3 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा है? चिड़िया का बहुवचन रूप चिड़िया है। ऑप्शन बी। कविता के पास 5 पेंसिलें हैं। तो वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 5 विशेषण हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द के शुद्ध रूप में सही का चिन्ह निशान लगाइए। तो परीक्षा आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्न शब्दों की लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न शब्दों की लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका लिंग बदल कर वाक्य पुनः लिखना है। तो शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। छात्र पाठशाला जा रहे हैं, तो इसका लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? छात्राएं पाठशाला जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि घड़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। आइए एक तरफ एक वचन लिखना है, एक तरफ बहुवचन लिखना है। आइए एक वचन लिख लेते हैं। भाषा, स्त्री, टोपी, झोपड़ी, ये शब्द क्या है? एक वचन है। तो बहुवचन में क्या होगा? आंखें, गड़िया, हंडिया और कमीजें, ये क्या है? बहुवचन है। आइए आगे देखते हैं।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटकर लिखिए। तो वाक्य है आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो विशेषण क्या हो जाएगा, काले बादल। ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है, तो बहुत स्वादिष्ट, बहुत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो हम खाना खा लिए हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया है। लड़का पढ़ रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो शारीरिक का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, शारीरिक। आशीर्वाद का शुद्ध शब्द हो जाएगा आशीर्वाद। क्षमा का क्या होगा, क्षमा होगा। त्योहार को ऐसे लिखते हैं, त्योहार पे एक मात्रा ही आती है, किसकी, एक की मात्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गधा जंगल में घास चर रहा था, जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुखिया का घर था। वह रोज जंगल में आकर घास खाता और चला जाता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मजा आता था। इसके आधार पर, इस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न देखिएगा गधा जंगल में क्या कर रहा था, तो गधा जंगल में घास चर रहा था। गधे के मालिक का क्या नाम था, गधे के मालिक का नाम सुखिया था। क्या था, सुखिया। तो यह था अपना आकलन 2 और 3। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है।